नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी पर गौर कर रहे हैं जिनका जिक्र स्रोत मिसाइल मैन कलाम की कहानी में है। एक वैज्ञानिक, एक गुरु और हाँ, भारत के राष्ट्रपति के तौर पर भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। और इस चर्चा में हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत में जो उनके जीवन के अहम पड़ाव है, उनका जो प्रेरणा देने वाला सफर है, उसे थोड़ा समझें। हाँ, क्योंकि शुरुआत तो जैसा स्रोत में बताया गया वो बिल्कुल साधारण थी। रामेश्वरम में जन्म 1931 में। पिता वो नाव के मालिक थे जी, और माँ गृहिणी। और वो बचपन के संघर्ष का भी जिक्र है कि पढ़ाई के लिए उन्हें अखबार तक बेचना पड़ा। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। और दिलचस्प बात यह है, मतलब स्रोत के हिसाब से, कि शायद यही शुरुआती संघर्ष, वो सादगी, उनके अटूट इरादों की, उनके सपनों की बुनियाद बनी। ऐसा लगता है कि वहीं से उनकी जो असाधारण यात्रा है उसकी जमीन तैयार हुई। वहाँ से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद जैसा स्रोत बताता है डीआरडीओ और इसरो में उनका काम बहुत अहम रहा। हाँ, डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और इसरो तो खैर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। वहाँ उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 उस पर काम किया। हाँ, SLV-3 जिसने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। ये एक बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल। और फिर SLV-3 की सफलता के बाद ही तो मिसाइलों पर काम आगे बढ़ा। पृथ्वी, अग्नि। हाँ, ब्रह्मोस का भी जिक्र है। जी, और यहीं से उन्हें वो पहचान मिली, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है। हाँ, ये मिसाइल मैन वाली पहचान तो बहुत बड़ी बनी, लेकिन एक और अहम पड़ाव का जिक्र है इसमें, 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण। बिल्कुल, पोखरण 2। बताया गया है कि उसमें उनकी भूमिका काफी निर्णायक थी। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। उन परीक्षणों ने न सिर्फ भारत की परमाणु क्षमता दुनिया को दिखाई, बल्कि जैसा स्रोत बताता है, कलाम साहब एक तरह से राष्ट्रीय नायक बन गए। इसे अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का और कलाम की वैज्ञानिक दृष्टि का एक प्रतीक था। दुनिया का ध्यान खींचा इसने। सही। और फिर 2002 में वो बने भारत की 11वें राष्ट्रपति। लेकिन उनका अंदाज, जैसा स्रोत कहता है, काफी अलग था, किसी पारंपरिक नेता या राजनीतिज्ञ जैसा नहीं। हाँ बिल्कुल, वो पीपल्स प्रेसिडेंट कहलाए। स्रोत में इस पहलू पर काफी जोर है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए, खासकर छात्रों के लिए खोल दिए थे, है ना? हाँ, वो अक्सर स्कूलों कॉलेजों में जाते थे, छात्रों से सीधे बात करते, उनके सवालों को सुनते। ऐसा लगता है मानो उन्होंने राष्ट्रपति भवन को एक तरह की, उनका जो ये फोकस था युवाओं पर, शिक्षा पर, वो वाकई लोगों को बहुत पसंद आया। स्रोत में उनके उस मशहूर कथन का भी जिक्र है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, ये बहुत प्रेरणादायक बात है। और ये सिर्फ एक कथन नहीं था, उनके काम करने के तरीके में ये झलकता भी था। उनका मानना था कि भाई, युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है, तो उन्हें प्रेरित करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और फिर स्रोत उनके आखिरी पलों का भी जिक्र करता है, जो काफी मार्मिक है। 27 जुलाई 2015 वो IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। जी, छात्रों के बीच। हाँ, और लेक्चर देते हुए ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। स्रोत में एक पंक्ति है, मृत्यु में भी वो सिखा रहे थे। ये पंक्ति उनके जीवन का सार बताती है। सिखाना, ज्ञान बांटना, प्रेरित करना, ये उनके व्यक्तित्व का एक अटूट हिस्सा था, बिल्कुल आखिर तक। उनकी पूरी कहानी, जैसा ये स्रोत बताता है, वो गरीबी और मुश्किलों से ऊपर उठकर अपने सपनों को सच करने की एक असाधारण मिसाल है। आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। तो अगर हम इस स्रोत से मुद्दे बातें निकालें तो क्या है? एक तो उनका वो साधारण शुरुआत से देश के सर्वोच्च पद तक का सफर, जी, फिर विज्ञान और तकनीक में उनका योगदान, खासकर मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम में, हाँ, और सबसे बढ़कर युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करने पर उनका जो अटूट विश्वास था। सही कहा। स्रोत ये दिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद सपने सच हो सकते हैं। जी, और अगर हम इस स्रोत में उनके पढ़ाने पर, युवाओं से जुड़ाव पर और उनके आखिरी लेक्चर पर जो जोर दिया गया है, उसे देखें तो एक विचार मन में आता है, क्या मिसाइल मैन या राष्ट्रपति जैसी उपाधियों से भी बढ़कर उनका सबसे स्थायी प्रभाव ये था कि उन्होंने ज्ञान और प्रेरणा को, मतलब बदलाव लाने वाली सबसे ताकतवर शक्तियों के रूप में स्थापित किया?